हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपका एचटेट का एग्ज़ाम है जो मई में कंडक्ट होगा। आज उसका एक और नया नोटिस आया है। नोटिस आने वाला है, क्या है, जो इसके एचटेट के फॉर्म है वो रीओपन होंगे। 100% इस महीने में रीओपन हो जाएंगे। इसलिए अगर आपका एचटेट मई में ना होकर तो क्या है, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जून तो जरूर होगा। ठीक है, तो क्या है बच्चों, अपना सिलेबस जल्दी जल्दी आप कंप्लीट करो ताकि हमें थोड़ा सा रिवीजन का भी टाइम मिले। तो ये है हमारी जो सेकंड 7th क्लास की बुक है, दूजा पढ़ा। ठीक है बच्चों, दूजा पढ़ा बुक हम कर रहे हैं। ये आज या कल में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 8th की शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या है, पोइम है। इस एक जो दो पोइम है, देखो माँ, अगर आप पर ऑप्शन में आए माँ पोइम है, मतलब किस बुक तो लेगी है, दूजा पढ़ा ते किस राइटर दिया, तो दो राइटर है, प्रोफेसर मोहन सिंह ते मास्टर अमरीक सिंह। जो मतलब प्रोफेसर मोहन सिंह है, इसने क्या है दिया, इसका थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन लगा सकते हो आप इसको, सिर्फ क्या है इंट्रोडक्शन दिया है। बाकी क्या है, जो माँ पोइम है मास्टर अमरीक सिंह दी लिखी हुई है। तो आपके अगर एग्जाम में आए तो आपका क्या लिखना, मास्टर अमरीक सिंह। ठीक है बच्चों, मास्टर अमरीक सिंह। देखो मोहन सिंह की लाइन ने कौन सी है, माँ वर्गा कण छावा बुट्टा मैनू नजर ना आवे, जिस तो लैके छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए, बाकी कुल दुनिया दे बूटे जड़ सुक्या सुख जांदे, ऐपर फुल्लां दे मुरझाए एह बूटा सुख जांदे। सिर्फ ये 4 लाइनों में माँ के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है प्रोफेसर मोहन सिंह ने। ठीक है, प्रोफेसर मोहन सिंह क्या बोल रहे हैं, प्रोफेसर मोहन सिंह बोल रहे हैं, जैसे माँ जैसा बूटा है, मतलब छांदार बूटा मुझे तो इस दुनिया में कोई नहीं मिला है। ठीक है, जिस तो क्या है इसमें इतना प्यार और इतनी निग है माँ के प्यार में, मतलब इतनी छांव है, क्या स्वर्ग भी उससे उधार ही लेता है। उससे प्यार की जो मोहब्बत है अपने बच्चों पर लुटाती है, उसे रब भी उधार, परमात्मा भी उधार ही लेके स्वर्ग बनाता है। मतलब जो माँ का आंचल है, हम मानते हैं ना भी स्वर्ग के बराबर है, तो वो आंचल जैसे है, माँ का आंचल है, ऐसे ही क्या है रब ने स्वर्ग बनाया है। बाकी कुल मतलब दुनिया के जो भुट्टे हैं सभी सूख जाते हैं टाइम के साथ, पर माँ का भुट्टा कब सूखता है, जब उसके फूलों का क्या मतलब है यहाँ, जब उसके बच्चे उदास होते हैं तो माँ भी क्या है उदास हो जाती है, मतलब मुरझा जाती है। ये इस लाइन का मेन मीनिंग है। एप्पल फुल्लां दे मुरझाए एह बूटा सूख जांदा, मतलब माँ को दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो माँ को, मतलब माँ के प्यार को खत्म कर सके। पर एक है, अगर उसके बच्चों को कुछ हो जाता है या उसके बच्चे उससे नाराज हो जाते हैं तो क्या है, उसकी भी छाँव रुक जाती है। देखो अब है मास्टर अमरीक सिंह की, मावा बाजो ठंडिया छावा कौन करे, मतलब माँ से बिना कौन हमें ठंडी छाए दे सकता है, बिन गर्जा दे दुखड़े सब दे कौन जरे। मतलब क्या है, दुनिया गर्ज की है, मतलब के बिना मतलब का कोई किसी से रिश्ता नहीं रखता। गर्ज वास्ते पुत्र मां नू मार देते। आज क्या है, कलयुग इतना बुरा है, क्या है अगर अपना मतलब ना निकले तो क्या है, बेटे भी अपनी माँ को मार देते हैं, फिर भी माँ आशीषा दा उपहार दे। पर माँ की असीमता इतनी है, क्या है वो अपने बच्चों को आशीष देती है। पुत्र धिया लई मुसीबत कौन जरे, मतलब कौन अपने बच्चों के, लड़का हो या लड़की, उसके लिए कौन मुसीबत लेता है, अब माँ लेती है। मानवता लई लख तसीहे सहंदी, भज्जी फिरदी कदे भी टिक के बहंदी, बच्चों खातर ने दुखों दी कौन तरे। कह रही है इस मानवता को, मतलब इस धरती पर एक मानवता की लो जगाए रखने के लिए, मतलब एक जो माँ है वही सारे तसीहे सह रही है इस दुनिया पर। मतलब वो क्या है, लगातार चलती रहती है जब तक उसके बच्चे छोटे से लेकर जवान तक नहीं होते। आप इस चीज को आप अपने घर में देखते भी होगे, क्या है माँ कितनी भी बूढ़ी हो, पर अगर उसके बच्चे एक बार उसे प्यार से माँ की आवाज लगाएं तो क्या है, वो माँ कितनी भी दुखी हो, कितनी भी बूढ़ी हो, अपने शरीर से कितनी तंग हो, फिर भी अपने बच्चों के लिए वो काम करती है। मतलब दुखों दी कौन तरे, इस दुनिया के दुखों से माँ ही अपने बच्चों को बचाती है। आज तक जो भी जन्मया है माँ ही जन्मया, मतलब इस दुनिया पे जो पैदा हुआ है माँ की कुख से तो पैदा हुआ है। सारी दुनिया दुख ऐसे थम्या है, मतलब इसी ने सारी दुनिया के दुख है उसे थामा हुआ है। माँ बन के मी वांगू दसो कौन बरे, मतलब माँ का प्यार तो इतना है, जैसे मी लगातार हम पर पड़ता है तो क्या है, माँ का प्यार भी उस मिही की तरह है। तो माँ के प्यार की तुलना किससे की गई है, मिही से। जीवन दान है कर दी माँ औलाद ली, मतलब दुनिया पर लेकर आती है। मौत तो भी ना डर दी माँ औलाद ली, अगर उसके सामने मौत भी आ जाए अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए तो क्या है, माँ अपने बच्चों से पहले मरने के लिए तैयार हो जाती है। ना शीर्षा चोली शब्दी कौन परे, ओ अमरीक क्या है, राइटर का नाम है। इंसान बड़े ना सुकरे ने, जो मावा दा मान कर तो मुकरे हैं, माँ बिन ठंडे चश्मे वांगू कौन चरे। अमरीक राइटर है जो बोल रहा है, कह रहे मतलब दुनिया कितनी नाशुक्री हो गई है, जो मतलब वो एहसान नहीं मानती। जो माँ है वो
वो अपने बच्चों का मतलब कि अपने बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का सब सारा दुख है मतलब झेल खुद पर झेल लेती है, फिर भी क्या है उसका कोई शुक्र नहीं करता। और क्या है वो ठंडा, वो तो मतलब जैसे ठंडे पानी जैसी है। माँ हमें ऐसे हमारे गुस्से को या हमारी दुख तकलीफों को ऐसे शांत कर देती है जैसे चश्मे का ठंडा पानी होता है। ठीक है, कण छावा बच्चों गूढ़ी छावा, फुल्लां दे मुरझाए मतलब पुत्रां दे कमजोर होने ते, ਜਾਂ पुत्रां दी मौत ते मां उसे टाइम मर जाती है। गर्जा मतलब लोभ लालच, थम्या रोक्या ना शुक्र एहसास ना मनने वाले, चरे वरे मतलब दयाल होए, उपहार तोहफा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पुत्रां धियां लई मुसीबत कौन सहंदा है? मां। रब दा छां किस तो उधारी मंगे है? मां। तो मां औलाद लई की कर सकदी? ये तो आपको सभी पता है, इसमें कुछ है नहीं, पर आपको सिर्फ क्या है पोइम का नाम याद रखना है जो क्या है मतलब अमरीक सिंह दी लिखी हुई है, और जो प्रोफेसर मोहन सिंह की जो 4 लाइन है स्वर्ग, शायद आपकी ये लाइन आ जाए तो क्या है मतलब माँ तो लेके छां स्वर्ग बनाया रब ने, तो आप उसमें उस लाइन के लिए क्या है प्रोफेसर मोहन सिंह लिखोगे। बाकी अगर माँ पोइम पूछे जाए तो किस बुक से लिखी है? दूजा पड़ा, और किसकी लिखी हुई है? अमरीक सिंह दी। ठीक है बच्चों, इसकी है पाठ नंबर 23 गजना गौरी। गजना गौरी क्या है बच्चों? एक हरियाणा की लोक कथा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन आप पर बन सकता है। गजना गौरी किस विधा विच लिखी गई है? लोक कथा। लोक कथा ओह होंदी है बच्चों मतलब जो बच्चा मतलब एक पीढ़ी तो दूसरी पीढ़ी तक मुंह जबानी तुरदी रहती है। एक कहानी मतलब किसी होर तो सुनी अगे इस तरह की कहानी ये चलती रहती है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हरियाणा की कहाँ की लोक कथा है? हरियाणा की लोक कथा। ठीक है बच्चों, हरियाणा दी लोक कथा कौन सी है? गजना गौरी। इसमें क्या है एक राजा के 4 बेटे और गजना की प्रेम कहानी है उसको दिखाया गया। धर्मपुरी शहर दे राजे धर्मसेन दे 4 पुत्र सन। कितने पुत्र सन? धर्मपुरी शहर था, धर्मसेन उसका राजा था और 4 उसके बेटे थे। चारे ही किसी ऋषि दे वर नाल होए सन, मतलब किसी ऋषि ने वरदान दिया था तब वो हुए थे। ते उन्होंने दक्षिण दिशा वाल जाना वर्जित सी, मतलब उस टाइम उसने बोला था भाई दक्षिण, अगर इन चारों को क्या है वरदान तो दे दिया जिससे क्या वो पैदा हो गए, पर उन्होंने कौन सी दिशा में? दक्षिण। ठीक है, साउथ की ओर जाना मना था। सारे ने छोटा राजकुमार बड़ा साहसी ते सैलानी सुबह दसा, जो चारों में सबसे छोटा था बहुत बहादुर। सैलानी मतलब जो मतलब सैर करने जाता है या इधर उधर घूमने का चाह होता है। एक दिन वो जानबूझ के दक्षिण दिशा वाल शिकार खेडन ले चले गया। पिता ने इस गल का पता लगा तो वो बड़े नाराज हो गए, मतलब वो देखना चाहता था ना भाई साउथ दिशा में दक्षिण दिशा में हमें क्यों रोका गया है। राजे ने अपने 4 पुत्रों को बुला के यह सवाल किया कि वो किस दा दिता खांदे हैं। 3 पुत्रों ने यह जवाब दिता कि वो अपने पिता दा दिता खांदे हैं, परंतु छोटे साहबजादे उत्तर दिया अपने भागा दा खांदे हैं। ठीक है, छोटा बेटा कह रहा है भाई जो हमारी किस्मत में लिखा है हम तो वही हमें वही मिलेगा, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कोई हमसे छीन नहीं सकता। पर 3 बेटों ने क्या किया? अपने पापा को या अपने पिताजी को राजे को खुश करने के लिए बोलते भी हाँ हम तो अपने बाप का दिया खाते हैं। राजा साहबजादे का जवाब सुन के बड़ा गुस्से हो प्रेम सिंह नु एक तो बाद एक सवाल करता रहा। प्रेम सिंह कौन था? मतलब उसका छोटा बच्चा। ठीक है, जो छोटा बेटा था सैलानी और साहसी सुबह था प्रेम सिंह था। प्रेम सिंह राजे पिता दे हर सवाल का मुंह जोर तरीके नाल जवाब दिंदा रहा। राजा क्रोधित हो गया, कड़किया जहां तेनू 12 साल का देश निकाला था हुक्म दिता है। ठीक है, उसको कितने सालों का निकाल दिया था? 12। प्रेम सिंह क्या छोटा बेटा था उसका, और उसका नाम था मतलब प्रेम सिंह, और 12 साल का देश निकाला क्यों दिया गया था? क्योंकि उसने अपने पिताजी के हर एक सवाल का जवाब दिया था भी हाँ हम क्या अपने भाग में लिखा वही मिलेगा। क्रोध नाल कम रहे पिता नु प्रणाम करके शहजादा अपनी रानी कोल गया। 12 साल दे देश निकाले दी खबर सुन के रानी दी अखां विचों हंजू वगन लगे। उसने भी सीता सवित्री वांग पति दे नाल जान दी इच्छा की, पर शहजादा रानी मतलब उसकी पत्नी है जो उसने भी इच्छा जाहिर की थी भाई जिस तरह सीता थी राम के साथ गई थी तो क्या है मैं भी तेरे साथ 12 साल तेरे साथ ही रहूंगी। पर साहबजादा रानी उत्थे ही चढ़ गया अपना देश। ठीक है, पर उसने वो बोले भी तू क्यों दुख सहे जंगलों में जीवन व्यतीत करे, तू यहीं रो। चलदा चलदा प्रेम सिंह राजपुर रियासत विच, ठीक है वो धर्मपुर था ये राजपुर, पहुंच गया। सामने एक सुंदर नगर दिखाई दे रहा सी। राजकुमार उत्थे ही एक रुख हेठा लेट गया। लेटा वो अपनी हालत बारे सोच रहा सी। इन्हें नु एक अधखड़ उम्र राजपुर, आपको शहर का नाम याद रखना, जो मतलब छोटा साहबजादा है देश निकलने के बाद कहाँ गया था? राजपुर। ठीक है, उम्र दा आदमी पिठ उत्ते एक गठड़ी चुकी उसदे कोल आण खलोता, मतलब खड़ गया। उसने सामने दिस रहे शहर दा राजपुर दा वणजारा। ठीक है, मतलब क्या है राजपुर में काम करने के वाला कोई व्यापारी था। वणजारे ने प्रेम सिंह नु डूंगी अणपत आपड़ेपन मतलब स्नेह नाल राजकुमार दा दुख पूछया। वणजारे ने चेहरे ते सच्ची हमदर्दी देख के राजकुमार ने उसनु अपना दुख दस्या। वणजारे ने राजकुमार नु अपने घर चलने लिए कहा। ठीक है, वो जो व्यापारी था कहा उसको
प्रेम सिंह को अपने घर ले गया। प्रेम सिंह वणजारे ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਜੀ ਸਨ, ਵਣਜਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ। ਦੋਵੇਂ बड़े सुख जिउड़े मतलब बड़े सुख शांति से रहते सन, पर बेऔलाद, पर उनके कोई बच्चा नहीं था। वो प्रेम सिंह ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ। ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ। ਵਣਜਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵੰਗਾ ਵੇਚਣ, ਵੰਗਾ मतलब ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਵਣਜਾਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੰਗਾ ਵੇਚਣ ਲਈ डग्गी तैयार करवा दें। मतलब क्या है, आप मेरे साथ जैसे रेडी सी नहीं होती जिसपे सामान बेचते हैं, आप मेरे लिए भी एक तैयार करवा दो, मेरा सारा दिन घर पर मन नहीं लगता, मैं आपके साथ चलूंगा। वो भी वंगा बेचन जाया करेगा, ठीक है। ਕੁਝ ਨਾਹ ਨੁਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਣਜਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ तू फेरे जहाँ पर महला वाले पास से कदने जाए। उसने बोला तू मतलब रामपुरा गांव में कहीं भी चले जाए, पर क्या है जो रामपुर का महल है उस साइड ना जाए, ठीक है। प्रेम सिंह फिर जान लग पिया, मतलब फेरी लाण लग गया। ਵਣਜਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਵਣਜਾਰਾ ਵ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ फेरा पाने तो रोक के रखा, पर वर्जित थावा ते बहुत खिंचन, क्योंकि पहले भी क्या था, जब उसे दक्षिण दिशा में नहीं जाना था तो भी तो क्या है अपने जो उसने ऋषि ने वरदान दिया उससे उल्ट वो दक्षिण दिशा में गया था, ठीक है। अब भी क्या है, जब उसके वनजारा पिता ने उसको रोका है तो भी क्या है वो साउथ मतलब महला की तरफ जा रहा है। एक दिन सवेरे सवेरे वो राजे गजराज सिंह दे महला, ठीक है, यहाँ का राजा कौन था, रामपुरा का राजा कौन था, गजराज दे महला वाल चल गया। महला कोल जाके उसने लंबी सारी हेक नाल होका लाया, वंगा चूड़ियां चूड़ियां वंगा चूड़ियां पवा लो। वनजारे दी सुरीली आवाज सुन के राजकुमारी गजना, ठीक है, गजना गौरी, ठीक है, ये किसकी प्रेम कहानी है, जो प्रेम सिंह था और गजना की कहानी थी। गजना किसकी बेटी थी, गजराज की, ठीक है, गजराज से गजना, ठीक है। और उसने अपनी दासी हंसमुख नु कहा वो वनजारे नु महला ऊपर बुला के लियावे। आप चुबारे दी खिड़की खोल के हेठा वेखण लगी। हंसमुख कौन थी, उसकी नौकरानी ने हेठा आण के वनजारे नु कहा, तैनू राजकुमारी गजना बुला रही है। प्रेम सिंह पहला तो ऊपर जाने तो नहा नुकर करता रहा, पर अंत हंसमुख दी अड़ी देके वो ऊपर जाने लिए तैयार हो गया। वो पौड़ियां चढ़दा जा रही सी, पर उसके कन्ना विच बापू दे आखे बोल गूंज रहे सन, मतलब जो उसके वनजारा पिता ने बोला था, भाई तू महलों की तरफ मत जाना। गजना सचमुच परी वर्गी सुंदर राजकुमारी सी, उसने हाले तक शादी नहीं सी की, उसनु कोई राजकुमार पसंद नहीं सी आया। प्रेम सिंह दे हाले वंगा दिखाने शुरू की सन के गजना दा मन उखड़ गया, मतलब क्योंकि प्रेम सिंह भी क्या था, एक सुंदर नौजवान था, तो क्या है गजना का मन उस पर आ गया। उसका मन चूड़ियां दे बहाने प्रेम सिंह नु निहार रहा सी। गजना ते उसदी सहेलियां वंगा पसंद करदे होए वंगा चुक रखे सी। गजना ते प्रेम सिंह एक दूजे दी पलकां विच झातियां मारदा प्यार तक लिया सी, ठीक है। जो गजना उसने क्या है, प्रेम सिंह ने भी जो गजना की आंखों में देखकर अपने लिए जो प्रेम उमड़ रहा था उसे देख लिया। गजना ने गल्ला गल्ला विच अपने कुआरे होने की गल प्रेम सिंह नु कह दी थी। उसने कहा, विआह दे बहुत सद्दे आए, मतलब बहुत रिश्ते आए, पर मेरा मन ना मने, पर आज मैनू कोई सुहाग दी चूड़ियां पहनाने वाला आ गया, ठीक है। उसने उसको हिंट दे दिया भी हाँ मुझे तू पसंद है। गजना ने अपने वर चुन लिया सी, मतलब अपने लिए क्या है दूल्हा चुन लिया था। प्रेम सिंह ने अपने वनजारे होने की गल भी आखी, पर गजना फैसला कर चुकी सी। प्रेम सिंह राजी हो गया। अब क्या है, प्रेम सिंह भी उससे शादी करने के लिए मान गया। प्रेम सिंह गजना गौरी दे बाग विच माली दे वेश विच आण लग गया, ठीक है, किसके, माली दे वेश विच। आखिरी एक दिन गजना दी दासी हंसमुख ने प्रेम सिंह नु अपने प्यार जाल विच फसाउण लई अनेका चलित्र खेडे, पर उसदे जाल विच ना फसिया। हंसमुख ने प्रेम सिंह तो बदला लैण दी ठान ली, ठीक है। उसकी दासी ने प्रेम सिंह को अब फंसाने की बहुत कोशिश की, पर वो प्रेम सिंह ना फंसा, तो क्या है अब उसका बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने क्या है जो गजना के पापा है, पिताजी है, उनको उनकी शिकायत लगा दी। हंसमुख ने राजे गजराज सिंह नु जाके भड़काया कि एक वनजारा जबरदस्ती बाग विच गजना नु सता रहा है। यह सुन के देखो उसने मतलब अपना बदला लेने के लिए झूठ बोल दिया। यह सुन के राजे नु सत्ती कपड़ी अग लग गई, मतलब सत्ती कपड़े अग लगना, देखो ये मुहावरा है। सत्ती कपड़े अग लगन का क्या मतलब बच्चों, बहुत गुस्से होना, ठीक है, ये मुहावरा है सत्ती कपड़े अग लगना। उसने कोतवाल अते सिपाही ने हुक्म दिया कि वो तुरंत ओपरे आदमी नु गिरफ्तार करके लियावे। हंसमुख दी करतूत किसी दासी ने गजना नु जाके दसी। अब वो हंसमुख ने जो शिकायत लगाई थी वही जो शिकायत आगे किसी और दासी ने गजना नु दसी। गजना ने प्रेम सिंह नु बचाउण दिया तरकीबा सोचने शुरू कर दी थी। दगड़ दगड़ कर दे मतलब तेज तेज चलते कोतवाल और सिपाहियों ने प्रेम सिंह नु गिरफ्तार करके राजे दी कचहरी विच पेश करके उसने देख के राजे दी अखां विच खून उतर आया। खून उतरना मतलब वही गुस्से होना। उसने प्रेम सिंह नु तुरंत फांसी का हुक्म दे के
हुक्म चाड़ दिता, मतलब फांसी ते लटकाण का हुक्म दिया। सिपाही प्रेम सिंह नु फांसी लटकाउण लई तैयारी कर रहे सन कि फांसी वाली थां उते दो आदमी पहुंच गए। एक ने दूजे वाल इशारा करके सिपाहियों ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ फांसी नहीं चाड़ सकते क्योंकि इस मुजरम ते उसका कर्जा देना है। बहस मुहाबिसा चल रही सन कि राजे गजराज सिंह ने साहूकार दे वेश विच अपनी धी गजना ਨੂੰ पछाण लिया। गजना क्या है, साहूकार का रूप करके उसे फांसी से बचाने के लिए आई थी। भाई हाँ, ये तो मेरा कर्जदार है, जब तक ये मेरा कर्जा नहीं चुकाएगा तो इसको आप फांसी नहीं दे सकते। इसलिए क्या है, उसे जो साहूकार बनी हुई गजना थी उसे राजा की कचहरी में पेश किया तो गजराज ने उसको पहचान लिया। राजे ने कोतवाल ते सिपाहियों ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਣਜਾਰੇ ਲਈ ਗਜਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਗਜਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਣਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਰਮਪੁਰੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਧਰਮਸੇਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਜਨਾ ਗੋਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ रथ विच प्रेम सिंह ਅਤੇ गजना गौरी है। ठीक है, इस कहानी में बच्चों क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा ये मिलती है, मतलब हाँ ठीक है, हमारे जो पिताजी के नाम है या हमारे लिए अपना जो घर परिवार है वो बहुत जरूरी है, पर क्या है हमें उन पर नहीं निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो क्या है हमारी किस्मत भी हमारे साथ साथ चल पड़ेगी। देखो क्या है, प्रेम सिंह क्या था, एक राजे का बेटा था, पर उसने क्या है अगर एक मतलब गरीबी में भी जीवन बिताया, फिर भी उसकी किस्मत में क्या था, राज करना था। तो वहां क्या है, गजराज जो रामपुरा की रानी थी गजना, उससे वो मिला, उससे प्यार हुआ, उसकी शादी होगी, दोबारा फिर क्या वो फिर राजा बन गया। ठीक है, जो किस्मत में वो हमें मिलेगा, सिर्फ हमें क्या है लगातार मेहनत करते रहना है। इससे ये शिक्षा मिलती है, मतलब इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है गजना गौरी। और गजना गौरी मतलब किसकी वो है, हरियाणा की लोक कथा है। और कौन से दो शहर का नाम है, धर्मपुरा ते रामपुरा। ठीक है, सैलानी मतलब घूमन फिरन वाला यात्री, चलित्र खेडे मतलब बहुत सारे जाल बिछाए, ढोंग किते नाटक, वर्जित मनाही मुंह जोर सख्ती नाल मुंह पाड़ के, सुख जोड़े सुखी रहने वाले, बहस मुहाबसा मतलब बहस सवाल मतलब कचहरी में क्या थे जो सवाल जवाब हो रहे थे उन्हें। प्रेम सिंह कौन था, धर्मपुरे दा राजे दा बेटा सी। देश निकाले प्रेम सिंह किन्ना दा पुत्र बन गया बनजारे दा। प्रेम सिंह दी सुरीली हेक सुन के कौन तड़फ उठी, गजना उठी। गजना गौरी प्रेम सिंह ਨੂੰ फांसी तो ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, मतलब साहूकार बन के आਉਂਦੇ ਤੇ अपने प्यार ਦਾ इजहार ਕਰਦੇ ਆ। अंत ਵਿੱਚ गजना गौरी ਦਾ ਵਿਆਹ किस नाल ਹੁੰਦਾ, प्रेम सिंह नाल ਹੁੰਦਾ। ठीक है बच्चों, ये तो बिल्कुल एक स्टोरी टाइप थी, आप क्या इसको स्टोरी टाइप में भी लर्न कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या सिर्फ हमारा एक लेसन रह जाएगा, 2 लेसन है वो मैं आपको कल वाले वीडियो में कराऊंगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगा। थैंक यू।